बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो हमारी शहरक से भी ज्यादा करीब है। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे इस्लाम के प्यारे प्यारे दोस्तों, हम आपको प्यारे इस्लाम में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब ईमान और तकवे की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम आपकी खिदमत में हमेशा की तरह एक सबक आमोज किस्सा लेकर हाजिर हुए हैं। ये किस्सा है एक गाफिल शख्स का जो नेक लोगों का मजाक उड़ाया करता था। उसका अंजाम क्या हुआ, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से कबल नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल प्यारा इस्लाम को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। और दुरूद पाक से होने वाली महफिल का हिस्सा बनने के लिए नीचे कमेंट में अपना नाम तहरीर कर दें। बहुत पुराने जमाने की बात है कि बगदाद में एक नौजवान रहा करता था। उसका नाम जमील था। उस नौजवान में बहुत गुरूर और तकब्बुर था। उसे दीन की कोई बात बताई जाती तो कहता, मुझे तुमसे ज्यादा पता है। और जब वो नेक लोगों के पास बैठता तो उनका मजाक उड़ाता और कहता, ये सब दिखावा करते हैं। जमील को इल्म सीखना था। वो बहुत से नेक लोगों और वलियों से मिल चुका था, लेकिन उसे कोई पसंद ही नहीं आता था। उसे सबका इल्म दिखावा लगता। एक दिन उसके दोस्तों ने उससे पूछा, ऐ जमील, तुम किसी भी शख्स में क्या देखते हो? यानी तुम्हें कैसे पता चलता है कि ये शख्स असल में नेक है या नहीं, या फिर इसका इल्म दुरुस्त है या नहीं? जमील हल्का सा हंसा और कहा, जिस शख्स के दिल में इश्क नहीं उसका इल्म फारिग है। मैं एक ऐसे शख्स की तलाश में हूँ जिसके दिल में इश्क हो। उसके सब दोस्तों में से एक ने बताया कि वो एक ऐसे दरवेश को जानता है जिनको अल्लाह ताला ने बेपनाह इल्म अता कर रखा है। तुम उनसे जरूर मिलो। वो दोस्त की बात पर जरा सोचता है और फिर मान जाता है। दोस्त जमील को दरवेश के दरबार में ले जाता है। जमील जब उस दरवेश को देखता है तो फौरन कहता है, हाँ, ऐसे ही शख्स की तलाश थी मुझे। और दरवेश से इल्तिजा करता है कि उसे अपने हल्के में शामिल कर ले, क्योंकि उसे भी दीनी इल्म सीखना है। दरवेश नरम दिल थे। उनको खुशी हुई थी कि कोई उनसे दीन का इल्म सीखना चाहता है। दरवेश ने जमील को कुछ अस्कार दिए और कहा कि हर नमाज के बाद ये पढ़ा करो, अल्लाह ताला तुम्हारे इल्म में बरकत अता फरमाएंगे। जमील ने वो अस्कार लिए। 2 साल तक जमील उन दरवेश से इल्म सीखता रहा। एक दिन दरवेश जमील के घर उनसे मिलने गए। जमील ने बड़ी गर्मजोशी से अपने उस्ताद का इस्तकबाल किया। वो दोनों बैठे गुफ्तगू कर रहे थे जब जमील ने मुट्ठी भर मट्टी जमीन पर फेंकी और वो सोना बन गई। दरवेश ने ये मंजर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। जमील, उन्होंने जलाल में जमील को पुकारा, ये तुम कैसे इल्म के पीछे पड़ गए हो? तुमने जादू करना शुरू कर दिया है। तुम जानते हो इस्लाम में जादू हराम है। लेकिन जमील ने अपने उस्ताद की बात पर कान न धरे और बहस करने लग गया। दरवेश उससे नाराज होकर वापस चले गए। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। दरवेश को फिक्र हुई कि कहीं जमील अपने आप को किसी मुश्किल में न फंसा ले। इसी फिक्र में उन्होंने दोबारा जमील के घर जाने का फैसला किया। जमील ने अपने उस्ताद का इस्तकबाल किया। जमील ने अपने उस्ताद के सामने ही हाथ के इशारे से चिराग रोशन कर दिए। उस्ताद को जमील की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। जमील, तुम इस जादू से जल्द अज जल्द निजात पाओ, ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। मैंने तुम्हें इल्म इसलिए नहीं सिखाया था कि तुम इन कामों में पड़ जाओ। जादू का असर हमेशा उल्टा पड़ जाता है, ये तुम्हें बिल्कुल खत्म कर देगा। और पिछली बार की तरह जमील फिर से अपने उस्ताद के साथ बहस व मुबहसे में पड़ गया। जब जमील को बात समझ न आई तो दरवेश ने कहा कि इन दोनों का अब कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे तुमने बहुत मायूस किया है जमील। वो ये कहकर चले गए। वक्त गुजरता गया और एक दिन ऐसा आया कि जमील को एक जानलेवा बीमारी ने आ पकड़ा। बगदाद में उस बीमारी का कोई इलाज न था और वो बीमारी ऐसी थी कि कोई जमील के करीब भी नहीं जा सकता था, क्योंकि छूने से वो बीमारी फैल सकती थी। जमील जानता था कि वो अगर अपने उस्ताद के पास जाएगा तो वो उसकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन उसके अंदर की अना ने ये गवारा न किया। वो बिल्कुल बेबस सा हो गया था। उसका जादू भी इसके कुछ काम न आया। उसने बहुत से तबीबों से अपना इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा न हुआ। बीमारी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी और तकलीफ ऐसी थी कि उसे रात भर सोने न देती।
उसे किसी ने बताया कि तुर्की के शहर इस्तांबुल में एक बहुत बड़े हकीम रहते हैं, उनके पास इसका इलाज जरूर होगा। सफर बहुत लंबा था, लेकिन जान इससे कई ज्यादा अहम थी। उसने इस्तांबुल जाने का फैसला किया। जब वो उन हकीम के पास गया तो वो ये जानकर हैरान रह गया कि वो हकीम उन्हीं दरवेश के बड़े भाई थे। अल्लाह ताला ने उसको एक वाज़ेह निशानी दिखाई थी। अब अगर वो उससे इनकार करता तो बेवकूफ कहलाता। उसने दरवेश के बड़े भाई को सारा मामला बयान कर दिया। हकीम ने कहा, पहले तो तुमने एक नेक शख्स, वो भी दरवेश का दिल दुखाया है, बल्कि सिर्फ दरवेश का ही नहीं, न जाने कितने नेक लोगों के दिल दुखाए हैं। और दूसरा, तुमने वो इल्म सीखा जिससे इस्लाम ने सख्ती से मना फरमाया। अल्लाह ताला को जादू करने वाले सख्त नापसंद हैं। तुम्हें ताकत की हवस ने अंधा कर दिया। इस बीमारी का एक ही इलाज है कि तुम अल्लाह से सच्चे दिल से माफी मांगो और अल्लाह के उन नेक बंदों से भी माफी मांगो कि जिनके तुमने दिल दुखाए हैं। इसके साथ ही हकीम ने जमील को कुछ अद्वियात भी दे दी। जमील बहुत रोया। उसे अपनी गफलत पर रह रहकर गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों इतना तकब्बुर करता था। उसने क्यों अल्लाह के नेक बंदों को बुरा भला कहा और उसने कैसे अल्लाह की नाफरमानी कर ली। रात को इशा पढ़कर वो सजदे में बच्चों की तरह सिसक सिसक कर रोया और अगले ही दिन बगदाद के लिए वापस रवाना हो गया। बगदाद पहुंचकर उसने सबसे पहले हर उस शख्स और हर उस वली से माफी मांगी जिनका उसने मजाक उड़ाया था। चूंकि वो सब अल्लाह के नेक बंदे थे तो उन्होंने उसे मुआफ कर दिया और वो सब उसके राह रास्त पर आने पर खुश थे। इसी दौरान उसकी बीमारी भी ठीक हो रही थी। अब वो अपने उस्ताद के घर गया। अंदर दाखिल होते हुए वो हिचकिचा रहा था, लेकिन फिर हिम्मत बांधी और अंदर कदम रख दिए। दरवेश को देखते ही उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। दरवेश अपनी कुर्सी पर बैठे एक किताब का मुतालिया कर रहे थे और रोने की आवाज सुनकर उन्होंने अपनी गर्दन उठाई और अपने शागिर्द को देखा। शागिर्द की हालत देखकर वो मुस्कुरा दिए। जमील भागता हुआ उनके पास आया और दरवेश के घुटनों पर अपना सर रख दिया। दरवेश, मुझे माफ कर दे, खुदारा मुझे माफ कर दे। दरवेश ने बहुत आहिस्तगी से कहा, मेरे अल्लाह का शुक्र है कि जिसने तुम्हें हिदायत अता की। जमील, एक बात याद रखना, जरूरी नहीं कि जिसके पास इल्म है उसके पास इश्क भी हो। जिनके दिलों में इल्म है वो भी अल्लाह के महबूब है और जिनके दिलों में इश्क है वो भी अल्लाह को महबूब है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दें, क्योंकि अच्छी बात आगे पहुंचाना सदका होता है। इससे आपकी भी इस्लाह होगी और दूसरों की भी। और कोई अच्छा सा कमेंट कर दे, इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है। और अगर आपकी कोई खास ख्वाहिश है तो उससे भी हमें जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। जज़ाकल्लाह।